Hello students, this is Aarti and welcome back to the Study Anytime classes. Today we will going to start our chapter number 1 of the class 9. ठीक है, तो चैप्टर नंबर 9 क्या है हमारा नंबर सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं हम कि नंबर सिस्टम हमें क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर सिस्टम के लिए हमें नंबर्स पता होने चाहिए कि कौन कौन से टाइप के नंबर होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें नेचुरल नंबर की, ठीक है भाई, तो नेचुरल नंबर कौन से होते हैं हमारे, देखिए अगर हम बात करें 1 2 3 4 जो स्टार्टिंग होती है 1 2 3 4, जिन्हें हम काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, वहीं सेकंड बात करें हम अपने होल नंबर्स की, तो होल नंबर्स क्या होते हैं भाई। अब देखिए ना, नेचुरल नंबर में क्या था, 1 2 3 थे इसमें, बट जीरो इंक्लूड नहीं था। तो वही अगर हम बात करें तो होल नंबर में क्या होता है, जीरो भी ऐड हो जाता है, यानी 0 1 2 3 एंड ऐसे कैरी ऑन। ठीक है, तो अगर हम एक तरीके से बात करें तो इसे हम बोलते हैं जीरो प्लस नेचुरल नंबर। ठीक है, हम नेचुरल नंबर को एन से डिनोट करते हैं, ठीक है, और होल नंबर्स को हम अपने डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें अपने थर्ड की, इंटीजर्स की। अब देखिए इंटीजर्स क्या होते हैं। अब देखिए 1 2 3 4 काउंटिंग नंबर्स भी आ गए, जीरो भी हो गया, बट अगर हम बात करें नेगेटिव नंबर्स की, तो जो इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स में हमारे नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी एंड ऑल्सो जीरो। ठीक है, यानी -2 सॉरी -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड ऐसे। ठीक है, यानी माइनस के भी एंड प्लस के भी एंड साथ में हमारा जीरो, इन सबको जो मिल के बनता है वो होता है हमारा इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम डिनोट करते हैं हमारे आई से। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करें फोर्थ हमारे रैशनल नंबर की, जो कि क्या है, अब इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चलने वाला है रैशनल नंबर। तो भाई देखिए रैशनल नंबर क्या होते हैं, एक तरीके से हम बात करें, जो भी कोई भी नंबर जब हमारा p अपॉन क्यू की फॉर्म में होता है, यानी जब कोई भी नंबर हमारा p अपॉन क्यू की फॉर्म में होता है तो हम उसे बोलते हैं रैशनल नंबर। लेकिन p अपॉन क्यू की फॉर्म में भी हमारे पास कंडीशन होती है। क्या कंडीशन होती है कि भाई p तो क्या है हमारा इंटीजर होगा। ठीक है, यानी जरूरी नहीं है कि वो पॉजिटिव ही होगा या नेगेटिव ही होगा, वो हमारा इंटीजर होता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। और लेकिन अगर हम बात करें क्यू की, क्यू क्या होगा, वो हमारा नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, यानी क्यू हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ के इसके एग्जाम्पल की बात करें, हमारे पास मान लो 3/4, ठीक है, ये p अपॉन क्यू की फॉर्म में है। या हम बात करें 5, 5 क्या है हमारे, इसका अपॉन में कुछ नहीं है, बट यहाँ पे अपॉन में 1 होता है, तो इसलिए हम रैशनल नंबर मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें हम हमारे इर्रेशनल नंबर की। अब रैशनल नंबर तो हम लोगों को पता है, बट इर्रेशनल नंबर में देखिए सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है। इर्रेशनल नंबर की बात करें तो देखिए जैसे मान लो अब रैशनल हो गया p अपॉन क्यू की फॉर्म में होता है, बट इर्रेशनल हमारा कभी p अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं होता। इसके लिए मोस्टली से हमारा हो गया रूट के नंबर्स। √5 क्या हो गया हमारा इर्रेशनल नंबर में काउंट होता है। यानी क्या हुआ कि अब देखो कहने को √4 भी हमारा रूट में होता है, बट क्या होता है इर्रेशनल नंबर में क्या होता है, जो √5 है, मतलब जो भी रूट के नंबर है वो कंप्लीट रूट नहीं होने चाहिए। यानी क्या होना चाहिए, इट शुड नॉट बी कंप्लीट रूट। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पे देखिए √4 की बात करें तो √4 क्या होता है हमारा 2 का रूट होता है। √9 भी क्या होता है हमारा 3 का होता है, बट लेकिन √5 का रूट अगर हम निकालेंगे तो इसका कुछ नहीं होता, मतलब पॉइंट में वैल्यू जाता है कि बढ़ता हुआ जाता है, तो यानी कंप्लीट रूट नहीं होता इनकी तरह। तो जिनका कंप्लीट रूट नहीं होता उन्हें हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। ठीक है, अब जैसे ये तो हमारे क्या होगा, अब इनका कंप्लीट रूट है तो इन्हें हम रैशनल में काउंट करेंगे, ना कि इर्रेशनल में। अब इस तरह से √5 हो गया, √7 हो गया, सॉरी √3 हो गया, √7 हो गया। ठीक है,
√23 हो गया। जिनके कंप्लीट रूट नहीं होते उन्हें हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर, ठीक है। और साथ ही साथ में एक चीज तो ये हो गई इर्रेशनल नंबर की। वहीं दूसरी बात करें तो दूसरा पॉइंट जैसे मान लो डेसिमल्स में होते हैं, बट डेसिमल क्या होता है, रिपीटेड में होते, यानी बट जैसे 0.1 हो गया हमारा, 0.1 0.0.1 0.0.0.1, ठीक है। यानी क्या होगा, नंबर्स आगे बढ़ते जा रहे हैं, यानी एक पैटर्न भी है बट बिना पैटर्न का पैटर्न। देखिए यहाँ पे क्योंकि एक बार डेसिमल के जस्ट बाद 1 है, एक 0 के बाद 1 है, फिर 2 0 के बाद 1 है, तो इन्हें भी क्या हम बोलते हैं, इर्रेशनल। अभी इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट एक थर्ड एक होता है हमारा पाई। पाई भी क्या होता है, हमारा इर्रेशनल नंबर होता है, ठीक है, क्योंकि हम इसकी पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7। देखो जब इसे डिवाइड करते हैं तो 3.14 एंड आगे ये बढ़ता रहता है, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे इर्रेशनल नंबर। बात करें इससे आगे की, तो देखिए फ्लोटिंग इर्रेशनल नंबर और नंबर लाइन। अब तक हमने देख लिया कि इर्रेशनल नंबर होते क्या, बट इर्रेशनल नंबर को हम नंबर लाइन में कैसे प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे माने कि हमें क्या करना है, √2 को, ठीक है, √2 को हमें क्या करना है, नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। √2 का मतलब क्या हो गया, अब देखिए हमें क्या करना है, अगर हमने पाइथागोरस थ्योरम देखी है, पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, ये हमारा हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर और ये हमारा बेस, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हम 2 को क्या कर सकते हैं, हमें इस तरीके की, आपको देखो h² का फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला होता है कि p² + b²। और यहाँ से अगर हम इस स्क्वायर को हटाए तो ये क्या हो जाता है, p² और b² पे क्या हो जाता है, हमारा रूट बन जाता है, ठीक है। अब जब ये हमारा इस पे जाके रूट बन जाता है और हमें क्या करना है, इसी तरीके के हम नंबर लाइन पे जिस तरह हमारे ये हमारी नंबर लाइन है, ठीक है, यहाँ से 0। अब हमें जब भी प्लॉट करना है तो हमें क्या एंगल ही बनते हुए जाता है, तो उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम हाइपोटेन्यूज निकालते हैं। अब हम इस 2 को कैसे ब्रेक डाउन कर सकते हैं, 2 को हम 1 + 1 लिख सकते हैं, ठीक है, तभी तो 2 जाएगा। तो इसी तरीके से अगर हम s पे बात करें तो यहाँ पे p की जगह भी अगर 1 का स्क्वायर प्लस b की जगह पे अगर हम 1 का स्क्वायर करें तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से देखिए h = ये तो फिर 1 + 1 ही रहेगा, यानी हमारी h की वैल्यू कितनी आ गई, √2। सिंपल कहते कि हमारा नॉर्मल क्या हो गया, इजिली आ गया कि 1 और 1 2 हो गया। तो हमें क्या करना है, यानी इसी तरीके से जो p है, p को भी यानी परपेंडिकुलर को भी 1 रखना है और बेस को भी 1 रखना है। अब देखिए मैंने अभी बिना स्केल को बिना कंपास के हम बना रहे हैं, अगर आपको कोई डाउट हो तो हम बाद में कंपास से भी बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 0 है, हमने क्या करना है, इक्वल डिस्टेंस पे, जैसे ये हमारा 1 2 3, ठीक है, हमने ये रख लिया। नेगेटिव नंबर हमारे -1 -2, वैसे नेगेटिव नंबर मेंशन करने की नीड नहीं है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, बेस भी 1 रखना है, तो यानी 0 से 1 एक डिस्टेंस हमारी खाली इतना इस पॉइंट पे ही हो गया, ये हमारा बेस हो गया। अब जितनी डिस्टेंस पे ये है, क्योंकि अब हम जब इस कैसे बनाएंगे तब पता हमारे पास इक्वल मेजरमेंट होगा, उतनी ही मेजरमेंट पे क्या करना है, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ठीक है। परपेंडिकुलर हम कैसे बनाएंगे, हमें कंपास से आर्क लगाना है, जैसे हम पहले बनाते थे कंस्ट्रक्शन में कि एक इक्वल डिस्टेंस को मेजर करके एक आर्क लगाते हैं, पहला आर्क यहाँ से रख के पहला आर्क और फिर यहीं से रख के दूसरा आर्क, ठीक है। और इन दोनों पे से रख के एक कट यहाँ से और एक कट यहाँ से, जहां भी ये इंटरसेक्ट करेगा वहां पे ये हमारी लाइन जाएगी, तो इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है। अब इस परपेंडिकुलर की डिस्टेंस उतनी ही रखनी है जितनी इसकी डिस्टेंस होगी, यानी जितना ये होगा उतना ही हमें क्या करना है, इसको रखना है, ठीक है। अब ये जो हो गया, तो अब देखिए ये डिस्टेंस क्या है, ये भी 1 सेंटीमीटर की हमारी और ये भी हमारी 1 सेंटीमीटर का। जब देखिए परपेंडिकुलर और बेस हमारा दोनों ये 1 1 का है, तो हम क्या करेंगे, इस लाइन को मिला देंगे, ठीक है। तो ये जो ये मिला, तो ये हमारा देखिए परपेंडिकुलर बेस 1 1 जानता है, ये 1 1 हो गया, तो हाइपोटेन्यूज क्या जाएगा, अपने आप ही √2 का जाएगा। अब लेकिन हमें क्या करना है, √2 को नंबर लाइन पे मेंशन करना है, तो हम क्या करेंगे, कंपास को यहाँ रखेंगे और यहाँ पे मेजरमेंट करेंगे। अब जितना भी ये डिस्टेंस है उससे हम क्या करेंगे, इसे इस तरीके से यहाँ पे लेके आते हुए जहां भी ये लाइन को कट करेगा
ठीक है, वो पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा √2। समझ गए। अब इसी तरीके से अगर मान लो √3 हो हमारे पास, ठीक है, तो √3 को हम क्या करेंगे, देखिए √3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 + 1 कर सकते हैं। ठीक है, 2 + 1 तो कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इसे हाइपोटेन्यूज के तौर पे लें तो यानी परपेंडिकुलर बेस हमें कितना लेना पड़ेगा, 2 + 1 डायरेक्ट नहीं होगा, यानी अगर हम इसे √2 का स्क्वायर करेंगे तभी तो ये हमारा 2 रहेगा, और फिर ये 1 का स्क्वायर, यानी यहाँ से ये क्या जाएगा, जब आप इसे आप खोलोगे तभी तो ये 2 + 1, तब जाके ये √3 होगा। तो यानी हमने क्या करा स्क्वायर के तौर पे, यानी P हमने √2 लिया और B हमने 1 लिया। तो जब √2 और 1 हो गया तो हमें क्या करना है, यानी बेस हमें परपेंडिकुलर एक, यानी कुछ भी आप परपेंडिकुलर बेस किसी भी रख सकते हो। अगर हमने एक √2 लिया, दूसरा हमें 1 का लेना, तो √3 को बनाने के लिए, यानी √3 को नंबर लाइन पे मेंशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले √2 बनाना पड़ेगा, जो कि हमने √2 बनाया। अब मान लो हमने इसे बेस ले लिया, अब ये जो 1 सेंटीमीटर है नेक्स्ट, क्योंकि एक हमें परपेंडिकुलर उसका लेना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जैसे हमने यहाँ से 90 डिग्री का एंगल बनाया था, ऐसे ही एक 90 डिग्री का यहाँ से बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि अब इसे बेस मान के हम 90 डिग्री का इस डायरेक्शन में बनाएंगे, पूरा वही आर्क लगा के करना। ठीक है, अब ये भी क्या होगा, ये हमारा 1, जितना ये 1 सेंटीमीटर का उतना 1 का ही रखना है ये। ठीक है, अब जब ये हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को, जैसे ये आर्क था पूरे इतनी डिस्टेंस का, तो इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हम यहाँ पे मिला देंगे। ठीक है, अब ये जो होगा, देखो ये √2 का क्या हो गया, हमारा बेस हो गया, 1 सेंटीमीटर का हमारा परपेंडिकुलर हो गया, तो हाइपोटेन्यूज से जो निकल के आएगी वो हमारे √3 हो जाएगी। ठीक है, और जब ये √3 हो जाएगी, फिर हमें इसे नंबर लाइन पे मेंशन करना है, तो इसे क्या करेंगे, वही कंपास से लेके इसका एक ऐसे ही आर्क लगाते हुए चलेंगे, और जहां पे भी ये इंटरसेक्ट होगा, ठीक है, उस पॉइंट को हम √3 का नाम दे देंगे। √3 वाले में क्या करेंगे, हम √2 को ये तो बनाएंगे, बट इसे नंबर लाइन पे मेंशन नहीं करेंगे, डायरेक्ट √3 वाले को नंबर लाइन पे मेंशन करेंगे। तो ये हो गया हमारा। हम देखिए नेक्स्ट बात करें डेसिमल एक्सपेंशन की। तो देखिए डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, जैसे अब एग्जाम्पल के तौर पर मान लें कि हमें कोई नंबर दिए हुए हैं, एक मान लिया हमने 10/3, ठीक है, एक हमने मान लिया 7/8, ठीक है, एक हमने मान लिया 1/7। ठीक है, 3 नंबर्स ये हैं, ठीक है, फ्रैक्शन के नंबर्स हैं। अब इनको हम जरा डिवाइड करते हैं, तो देखिए अगर हम 3 से 10 को डिवाइड करें तो क्या होगा, 3 3 = 9। ठीक है, अब 10 में से 9 जाएगा, वो 1 बचेगा, डेसिमल लगा के हम 0 लेंगे, फिर से 3 = 9, फिर 1 रिपीट होगा, यानी फिर से ये 3 0, यानी क्या होगा, ये 3 3 हमारे क्या होता रहेगा, रिपीट ही होता रहेगा, क्योंकि हर बार रिमाइंडर 1 ही बचना। तो इसका क्वेश्चन क्या आ जाएगा हमारा, ये 3.33, यानी इसके ऊपर अगर हम बार लगा दें, यानी यही क्या होगा, रिपीट होता जाएगा। वही हम बात करें सेकंड, 8 से 7 को डिवाइड करना है। ठीक है, तो देखिए इसमें अगर हम इसे डिवाइड करें तो कितना हो गया, कुछ नहीं है, तो 0 पॉइंट लगा के यहाँ पे एक 0 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 8 आप कर देंगे, 8 8 = 64। ठीक है, यहाँ से अब आपके 10 में से अगर हम 4 को घटाएं तो कितना बच गया हमारे पास, 6, फिर से यहाँ पे 0 ले लिया। ठीक है, 8 7 = 56। ठीक है, यहाँ से 4 बचा, फिर से 1 0 ले ली, 8 5 = 40, खत्म। ठीक है, यानी इसका क्वेश्चन क्या बचा हमारे पास, 0.875। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड की बात करें कि 7 से 1 को डिवाइड करना है, तो यानी क्या हो जाएगा, वही 0 पॉइंट लेके 0 ले लिया। ठीक है, 7 1 = 7, यहाँ से 10 में 7 गया, 3 बचा, फिर 1 0 ले लिया, 7 4 = 28, यहाँ पे अब क्या बचेगा, 2, फिर 1 0 ले लिया, 7 2 = 14, 6 बचा, फिर 1 0 ले लिया, 7 8 = 56, 4 बचा। ठीक है, फिर 1 0 ले लिया, 7 5 = 35, 5 बचा। ठीक है, फिर 1 0 ले लिया, 7 7 = 49, 1 बचा। अब देखिए 1 बचने के बाद क्या होगा, फिर से ये क्या हो गया, दोबारा हमारा यहीं पहुंच गया, यानी क्या होगा, अब अगर मैं दोबारा लूंगी तो दोबारा
यहाँ पे 0, फिर 7 1 जा 7, यानी क्या होगा, अब फिर से यही प्रोसेस हमारा रिपीट होता जाएगा, यानी इसका क्वेश्चन क्या हो गया, 0.142857। और अब अगर हम इसे आगे बढ़ाते हुए जाएंगे तो ये पूरी डिजिट यही हमारी क्या होगी, रिपीट होएगी। ठीक है, तो अब देखिए इस चीज से हम क्या देखते हैं, अब हमारे पास 3 चीज निकलती हैं। ठीक है, हम एक देखते हैं टर्मिनेटिंग, ठीक है, एक होता है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग, और एक हमारे पास होता है रिकरिंग। ठीक है, तो यानी टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग का मतलब क्या होता है। अब सबसे पहले देखिए, टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जिसका रिमाइंडर 0 हो जाए। देखिए इसका क्या हुआ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिमाइंडर 0 हो जाए तो हम उसे टर्मिनेटिंग बोलते हैं। जैसे कि अब हमारा ये वाला हो गया, ये क्या हो गया हमारा, यहाँ पे खत्म हो गया, पूरा आंसर इक्वल हो गया। ठीक है, तो हम इसे बोलेंगे ये हमारा क्या है, टर्मिनेटिंग है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, जो कंटिन्यू होता रहे। ठीक है, यानी क्या हो, जैसे आपका ये वाला हो गया, यहाँ पे क्या है, ये कंटिन्यू आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है, ये कंटिन्यू रहे, क्वेश्चन आपका रुके ना, कंटिन्यू बढ़ता रहे, तो हम उसे बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। देखिए इसमें भी क्या है, रुक नहीं रहा, आप जैसे जितना आगे बढ़ाओगे 3 3 3 रिपीट होता जाएगा, तो हम इसे क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, और इसी तरीके से इसका देखा, इसमें भी क्या होगा, ये पूरा नंबर रिपीट होगा, तो इसे भी हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब एक क्या होता है, रिकरिंग। रिकरिंग का भी मतलब हमारा क्या होता है, रिकरिंग का मतलब होता है कि वही आपका रिपीट होता रहे। ठीक है, अब जिसमें एक ही वैल्यू रिपीट, इसका नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है कि कोई सी भी वैल्यू आगे बढ़ती रहे। ठीक है, और रिकरिंग का मतलब होता है आपकी वैल्यूज रिपीट हो जाए, जैसे आपके इसमें 3 रिपीट हो रहा है और इसमें ये पूरी वैल्यू रिपीट हो रही है। ठीक है, तो यानी क्या होता है, जिसमें रिपीटेशन चलता है क्वेश्चन का, हम उसे बोलते हैं रिकरिंग। ठीक है, अब रिकरिंग में क्या होगा, ये भी आपका रिपीट होता है, इसी को हम रिकरिंग भी बोलेंगे, और इस वाले को भी हम रिकरिंग भी बोलेंगे। ठीक है, यानी टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग, ये 3 चीजें हम निकालते हैं। अब इसमें एक चीज आप देखिए, इसी में हमें रैशनल और इरेशनल की अगर देखें, इसको यहाँ तरफ कर देते हैं। ठीक है, यानी अगर हम देखें रैशनल नंबर की और इरेशनल नंबर की, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग से, तो जो रैशनल नंबर होते हैं उनकी क्या पहचान होती है, यही होती है कि वो क्या होते हैं, एक तो हमारे टर्मिनेटिंग होते हैं, यानी देखिए जैसे ये हो गया, ये आपका डेसिमल यहाँ पे आके रुक गया। ठीक है, तो ये वाला क्या होगा, ये हमारा रैशनल नंबर होगा। ठीक है, वहीं जो इरेशनल नंबर होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। ठीक है, जैसे कि अब हमारा ये हो गया, ये आप जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो बढ़ता जा रहा है और इसका भी डेसिमल एक्सपेंशन आगे बढ़ता जा रहा है, तो इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, हमारा इरेशनल नंबर। ठीक है, और एक रैशनल नंबर की क्या होती है, नॉन टर्म। पहली बात तो ये हो गई, दूसरी बात क्या होती है, नॉन टर्म रिकरिंग। अब देखिए रिकरिंग का मतलब क्या होता है, रिपीट तो होता है, इसमें ये देखो ये भी रिपीट हो रहा है, ये भी हो रहा है, लेकिन नॉन टर्म रिपीटिंग का मतलब, रिकरिंग का मतलब होता है कि अगर थोड़ा बहुत मतलब डेसिमल के बाद आपको कुछ पॉइंट तक आगे, मतलब 5-6 पॉइंट तक आगे बढ़ भी रहा है, तो सेम नंबर आपके रिपीट नहीं होता। ये नहीं कि आपके 5 नंबर आगे तक वही नंबर रिपीट हो रहा है, सेम नंबर रिपीट नहीं होता, उसे हम बोलते हैं नॉन टर्म रिकरिंग। ठीक है, और इसका क्या होता है हमारा इरेशनल नंबर का, कि नॉन रिकरिंग, यानी क्या है कि वही, कि नॉन रिकरिंग का मतलब क्या होता है कि ये रिपीट होते रहता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि नॉन क्या कहता है कि आपका अलग अलग नंबर रिपीट, अलग अलग नंबर भी रिपीट हो गया, पर कुछ पॉइंट बाद ये सेम नंबर को पूरे पूरे वैल्यू को भी रिपीट कर देता है, तो वो आपका इरेशनल नंबर होता है। मेनली आपकी टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, जहां आपका टर्मिनेटिंग हो गया वो आपका रैशनल नंबर होता है, जो आपके नॉन टर्मिनेटिंग होंगे वो आपके
इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, अब हम देखें रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर ऑन नंबर लाइन। ठीक है, अभी तक हम देखे रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं रूट वाले, अब लेकिन रियल नंबर को हम क्या करते हैं नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे हमने मान लिया, इन्होंने क्या बोला, विजुअलाइज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 5.34। हमें ये करना है 5.34 के ऊपर के हमारे पास बार लगा हुआ है ऑन दी नंबर लाइन अप टू 5 डेसिमल प्लेस, यानी कि करना है हमें 5.34 को हमें नंबर लाइन पे मेंशन करना है, लेकिन क्या कब तक का 5 डेसिमल प्लेसेस तक। यानी अगर हम बात करें तो यानी 5.3444 यानी 4 क्या सॉरी एंड 14। ठीक है, यानी कितना का 1 2 3 4 5 अप टू 5 डेसिमल तक क्या करना है, यानी अब इस नंबर को क्या करना है हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। अब देखिए अभी तक का नॉर्मल अगर हमें बोल दिया कि 5 को रिप्रेजेंट करना है या 5/3 को करना है, हम इन्हें इजिली कर लेते हैं। ठीक है, अब लेकिन हमें 5.344 को रिप्रेजेंट करना है, तो उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए हम नंबर लाइन बनाएंगे। इसका मेथड क्या है, इसे मेथड बोलते हैं प्रोसेस ऑफ द सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, यानी ये हमारा मैग्निफिकेशन का मेथड है। सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप में नंबर लाइन ड्रॉ करी। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले देखिए 5.3, ठीक है, किसके बीच में आता है, ये आता है भाई हमारा 5 और 6 के बीच में। तो हम क्या करेंगे 5 और 6 को मैग्नीफाई करेंगे, यानी सेकंड मेथड में क्या होगा, एक हमारे पास 5 हो गया, नेक्स्ट हो गया हमारे पास 6। ठीक है, और 5 के बाद क्या होगा, एक हमारे पास 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 और ये नेक्स्ट हमारा लास्ट 6। ठीक है, अब देखिए 5.3 तो क्या होगा हमारा इन दोनों के बीच में आएगा, लेकिन अब अगर बात करें 5.34 किसके बीच में आएगा, 5.3 और 5.4 के बीच में। यानी अब क्या करेंगे हम 5.3 और 5.4 को मैग्नीफाई करेंगे, यानी किस तरीके से कि स्टार्टिंग पॉइंट हमारा 5.3 होगा और एंडिंग पॉइंट हमारा 5.4 होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा 5.31, क्योंकि ये मान लो 0 से स्टार्टिंग होती है, 5.32 5.33। आप कॉपी में बनाओगे आपके पास स्पेस होगा, आप वैसे लिख सकते हो, हम थोड़े से इस तरह से लिख रहे हैं। ठीक है, 5.34 5.35 5.36 5.37 5.38 5.39 और ये लास्ट हमारा हो गया 5.4। ठीक है, अब देखिए 5.3 के बाद हमारा 4 तक तो हो गया था, अब लेकिन देखिए 4 कहाँ तक आएगा, 3 4 और 3 5 के बीच में ही क्या होगा हमारा 4 आएगा। ठीक है, तो अब इससे अगला स्टेप करें, तो इससे अगले स्टेप में क्या होगा, यानी हमें 5.34 और 5.35 को मैग्नीफाई करना है, यानी 5.34 और 5.35 को मैग्नीफाई करना है। तो यानी नेक्स्ट क्या होगा, अगर यहाँ पे 0 होगा तो नेक्स्ट होगा 5.341 5.342 5.343 5.344 5.345 5.346 ऐसे ही नेक्स्ट बढ़ते रहेंगे, और ये क्या हो जाएगा हमारा 5.349 तक बढ़ेगा, और 9 के बाद वही हमारा 5.35। यहाँ पे आप 7 और 8 लिख लेना। ठीक है, अब क्या देखिए नेक्स्ट पीस से हमारा 4 आता है, यानी वो किसके बीच में आएगा 3.44 और 3.45
5 के बीच में आएगा। तो यानी इन दोनों को मैग्नीफाई करेंगे, ठीक है। तो यानी स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, 5.344 से 5.345 तक, ठीक है। तो यानी पहला पॉइंट क्या होगा, 5.3441, 5.3442, 5.3443, 5.3444, 5.3445, 5.3446, ऐसे ही फिर हमारा 9 तक जाएगा और लास्ट में हमारा 345 आएगा, ठीक है। अभी देखिए अभी कितना आ गया, ये 4 तक आया। अब इसके बाद का 4 कहाँ आएगा, 4 और 5 वाले के बीच में आएगा। अब इन दोनों को मैग्नीफाई करेंगे तो यानी क्या हो जाएगा, पहला स्टेप जाएगा हमारा 5.344 तक और लास्ट वाला क्या जाएगा हमारा 5.3445 तक, ठीक है। तो 344 के बाद क्या आएगा, 5.34441, नेक्स्ट जाएगा 5.34442, नेक्स्ट जाएगा 5.34443, नेक्स्ट जाएगा 5.3444 एंड नेक्स्ट जाएगा 5.3444 एंड 5, ठीक है। और इसी तरीके से 5 के बाद ये आपका 3 4 4 4 6 एंड ऐसे रिपीट हो गया, ये 3 4 4 तक जाएगा। अब हमें क्या 5 डेसिमल तक हमें निकालना था, तो 5 देखिए 1 2 3 4 5 ये नंबर आ गया। तो ये नंबर क्या हो गया भाई, हमारा नंबर लाइन पे मेंशन हो गया। तो ये प्रोसेस होता है हमारा प्रोसेस ऑफ द सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। हमें क्या करना था, रियल नंबर को मैग्नीफाई करके नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना होता है। तो यानी इसका मतलब आपको ये नहीं कि आप इसके बाद आप डायरेक्ट ये बनाओगे, हमें ये पूरे के 6 स्टेप हमें पूरे इसके करने पड़ेंगे, जिसमें ज्यादा आगे होगा हमें उसके और स्टेप तक आगे करने होंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर ऑन द नंबर लाइन।